यूपीएससी में इकोलॉजी एनवायरनमेंट से शॉर्ट क्वेश्चन है ना जो आएगा वो मिल चुका है, वो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। क्या है ये, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका बैकग्राउंड क्या है, सब डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हुआ क्या है। तो इंडिया ने अपने एनबीएसएपी प्लान को जो है अपडेट किया है एट द 16th मीटिंग ऑफ द सीओपी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अभी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी का COP 16 हुआ है, जहाँ पे इंडिया ने एनबीएसएपी प्लान को अपग्रेड किया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साइडलाइन पे बना दूँ, ये COP 16 हुआ कहाँ पे, ये कैली इन कोलंबिया में हुआ है। इसकी लोकेशन मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगी। अब इस डॉक्यूमेंट में है क्या, इसको एक स्पेशल इवेंट हुआ था, रोड मैप फॉर अचीविंग द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टारगेट्स। अब ये जो KMGBF है यानी कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये आया था आपका COP 15 में आया था, ठीक है। अब उन्हीं को अचीव करने के लिए, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए इंडिया ने अपने अपडेटेड प्लान अभी दिया है एट COP 16। और इंडिया की जो स्ट्रेटजी अप्रोच रही है दैट इज होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको डायरेक्ट कीवर्ड्स बताए गए हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है, और जो टारगेट्स रहेंगे एनबीएसएपी के, दे आर इन अलाइनेशन विद KMGBF। सो ये दोनों मिलके दे विल एड्रेस द स्ट्रेटजीज टू हॉल्ट एंड रिवर्स द बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030। अभी हम जब KMGBF के टारगेट्स देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये ऑलरेडी एक टारगेट था कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको रिवर्स कर दिया जाए बाय 2030। और लॉन्ग टर्म विजन जो है इट इज़ ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर बाय 2050। तो 2030 तक बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रिवर्स करना है और 2050 तक अलाइनेशन में रहना है in harmony with the nature. Okay, I hope it is clear. Now इस एक्शन प्लान के की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच रखी गई है। क्यों ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है? क्योंकि हम रिवर्स करना चाह रहे हैं लॉस, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। उसके बाद में इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट रहेगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए। देन देर इज बॉटम अप अप्रोच। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग अगेन। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी, ये कीवर्ड्स है। और डायरेक्ट यूपीएससी है ना इसी तरीके के देता है कि अप्रोच हमारी क्या रहेगी, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी की जगह होल ऑफ स्टेट, होल ऑफ पीपल दे देगा। ओके, तो एग्जैक्ट वर्ड्स आपको ऐसे प्लान्स में पता होने चाहिए। तो बॉटम अप अप्रोच रहेगी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। देन मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी टू इंटीग्रेटेड वेरियस सेक्टर्स। तो बायोडाइवर्सिटी को भी हमें मेन स्ट्रीम करना है। उसके बाद में सेक्टोरल इंटीग्रेशन रहेगा इसमें, टू इंक्लूड बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, यानी अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी बायोडाइवर्सिटी को इंटीग्रेट किया जाए, उसके लिए सेक्टोरल इंटीग्रेशन, ठीक है। देन प्रमोशन ऑफ इंटर एजेंसी कोऑपरेशन, तो सबके एफर्ट साथ में लग सके इसलिए इंटर एजेंसी कोऑपरेशन भी होगा। देन इंसाइट्स इनटू करंट बायोडाइवर्सिटी, जो अभी का स्टेटस है इंडिया में उसके ऊपर भी इंसाइट्स ली जाएंगी। एंड एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी वही जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसका एनालिसिस करना, करंट स्टेटस को जानना, इंटर एजेंसी करना। ऑल्सो द ओवरव्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स का भी ओवरव्यू लिया जाएगा। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ पोटेंशियल बायोडाइवर्सिटी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनको भी एक्सप्लोर करना। ओके, आई होप द की पॉइंट्स ऑफ द एक्शन प्लान आर क्लियर। इनके की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो था इसको 2022 में अडॉप्ट किया गया था। COP 15 जो हुआ था CBD का, उसी में से अडॉप्ट किया गया था। और यहाँ पे 196 कंट्रीज़ ने अग्री किया था कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को हॉल्ट एंड रिवर्स किया जाएगा फॉर अ नेचर पॉजिटिव वर्ल्ड। अगेन एन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, नेचर पॉजिटिव वर्ल्ड के लिए इन्हें रिवर्स किया जाएगा। अब इसमें एनबीएसएपी में भी इंडिया ने यही प्रायोरिटाइज किया है कि कम से कम 30% ऑफ डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल, इनलैंड वाटर, मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम्स को रिस्टोर किया जाएगा। और यही वन ऑफ द टारगेट्स है ऑफ KMGBF।
ओके, KMGBF के जो टारगेट्स हैं उनमें से एक टारगेट यही है कि 30% ऑफ डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर, मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम्स को रिस्टोर किया जाए ताकि बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज जो हैं, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी जो है, कनेक्टिविटी है, इन सबको इम्प्रूव किया जा सके। ओके, इंडिया का अगर करंट स्टेटस हम देखें तो इंडिया में करीब 8% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नियरली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं। ओके, जिनमें से अगर हम प्लांट स्पीशीज अकेले देखें तो 9.24% जो है of the globally known plant species are found in India, 9.24%. These stats are very important. Okay, फिश स्पीशीज कितनी पाई जाती है इंडिया में, तो इट इज़ 3532, एम्फीबियन स्पीशीज आर 450, रेप्टिलियन स्पीशीज आर 738 और बर्ड स्पीशीज हमारे यहाँ पे 1346 एंड मैमल स्पीशीज आर 436। ओके, तो आपको है ना अप्रॉक्सीमेट भी अगर आप याद कर सकें तो आपको ये फिगर्स याद करने ज़रूरी हैं। अभी इसमें से मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी। तो NBSAP क्या है, ये एक पूरी तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और इसमें फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स होगा। अगेन ये वाला भी कीवर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं COPs में। तो इट इंश्योर्स फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स हो और जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल्स हैं उसके साथ ही हम अलाइन करें। ओके, तो ये इंडिया के स्टैट्स आपको याद करने हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो विच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान NBSAP इज करेक्ट। पहला कह रहा है इट वॉज रिलीज्ड एट द 15th मीटिंग ऑफ COP टू द CBD। सेकेंड कह रहा है इंडियाज NBSAP वॉज अलाइंड विद द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड एम्स टू हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030। थर्ड, इट फॉलोज अ होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। ऑप्शंस दिए 1 and 2, 2 and 3, ऑल या नन। तो आप यहाँ पे इसको पॉज करके अपना आंसर भी टिक कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता दूं तो COP 16 में आया है ना कि 15 में, देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड हमारा आंसर हो जाएगा B यानी ओनली 2 and 3। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज बायोडाइवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया होस्ट नियरली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। Second, it is home to 1346 reptilian species and 738 bird species. 9.2% of the globally known plant species are found in India. Okay, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं only 1 and 2, only 2, only 1 या all। पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। I'll tell you the correct answer. So statement 2 is wrong. इनको इंटरचेंज कर दिया गया है। 738 रेप्टिलियन है और 1346 बर्ड स्पीशीज़ हैं। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 1 and 3 यानी A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे KMGBF गोल्स से पूछा गया है। इसको 2022 में अडॉप्ट किया गया था विद द एम टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2050। सेकेंड कह रहा है कि NBSAP aligned with KMGBF aims to restore 30% of the degraded ecosystems. थर्ड कह रहा है कि it was agreed upon by 196 countries. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या all are correct. तो हमने देख लिया कि कब का एम है हॉल्ट और रिवर्स करने का। इट इज़ 2030, 2050 तक तो हमको नेचर के साथ हारमनी में रहना है। तो ऑप्शन 1 इज़ इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा 2 and 3, दैट इज़ B। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले कहाँ पे हुआ है ये COP 16। तो लाइक आई टोल्ड यू इट हैपेंड इन केली इन कोलंबिया। इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ की कंट्री है? साउथ अमेरिका की है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं यहाँ पे देख लेते हैं। वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, पेरू है एंड इक्वाडोर। सो 4 आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ कोलंबिया, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन से ये टच कर रहा है कोलंबिया। ओके, सो रिमेंबर दिस एंड कैली इज़ अ सिटी विद इन कोलंबिया। ओके, ऑल्सो आई टेल यू कि मॉन्ट्रियल के जो KMGBF आया था उसके मेन टारगेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आप ये देखिए सेकंड टारगेट देखिए, रिड्यूसिंग थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में सेकंड टारगेट इफेक्टिव रिस्टोरेशन एटलीस्ट 30% ऑफ एरियाज ऑफ डिग्रेडेड
टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर एंड कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम्स आर अंडर इफेक्टिव रिस्टोरेशन। तो ऑलरेडी हमने कहा है कि हमारा इसी के साथ अलाइन होते हुए रहेगा प्लान NBSAP, और इस वजह से सेकंड टारगेट को ही फुलफिल किया जाएगा। ऑल्सो सी यहाँ पे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ का भी है, मिटिगेटिंग देयर इफेक्ट्स बाय रिड्यूसिंग रेट्स ऑफ इंट्रोडक्शन बाय 50%, कंट्रोलिंग देम इन प्रायोरिटी साइट्स सच एज आइलैंड्स। देखो ये रिलेटेड है, ओके, बिकॉज हमको अगर कोस्टल इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम को इम्प्रूव करना है तो ऑब्वियसली एलियन स्पीशीज़ को ऐसी जगहों पे उनका रेट जो है इंट्रोडक्शन का वो कम करना ही पड़ेगा। ओके, सो यू कैन गो थ्रू दीज टारगेट्स एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम COP15। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।